आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। पुराने डाक बंगला मामले में खंडवा के जैन परिवार को झटका। पीडब्ल्यूडी ने पूरी जमीन पर की तार फेंसिंग। तहसीलदार, पीडब्ल्यूडी, एसडीओ एवं पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में की गई पूरी जमीन पर तार फेंसिंग। तहसीलदार ने कहा, पूरी जमीन हमारी है, अतिक्रमण से बचाने के लिए कर रहे हैं तार फेंसिंग। पिछले दिनों सनावद नगर में 100 वर्ष पुराना डाक बंगला चर्चा में बना रहा। रातों रात डाक बंगला गिराने के बाद इस जमीन पर एक और पीडब्ल्यूडी विभाग अपना स्वामित्व बता रहा है, तो दूसरी ओर खंडवा का जैन परिवार इस जमीन को अपनी बताकर दावा कर रहा था। लेकिन आज पीडब्ल्यूडी एवं राजस्व विभाग ने इस पूरी जमीन पर तार फेंसिंग कर वापस अपने स्वामित्व में ले लिया। इस जमीन पर दावा कर रहे जैन परिवार को एक तरीके से शासन और प्रशासन ने बड़ा झटका दिया। अब आगे की लड़ाई के लिए उनके पास केवल न्यायालय का सहारा ही होगा। आज पुराने डाक बंगले की जगह राजस्व और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी पुलिस प्रशासन के साथ डाक बंगले की जमीन पर पहुंचे और उन्होंने इस जमीन को चारों ओर से तार फेंसिंग कर दी। बता दें, पीडब्ल्यूडी की जमीन पर भूमाफिया द्वारा अधिकार जमाने के साथ ये नगर में चर्चा का विषय बना था। वहीं प्रशासन के राज्य, पीडब्ल्यूडी और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को पहुंचकर वहां रखी सामग्री को जब्त करने के अलावा शासकीय जमीन पर तार फेंसिंग करवा दी। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के साथ कोतवालों ने अपनी भूमिका निभाई। नगर के करीब 100 साल पुराने डाक बंगले की जमीन पर पिछले दिनों भूमाफियाओं द्वारा अतिक्रमण करने की नीयत से बोर्ड लगाकर अधिकार जमा लिया था। वहीं पुराने भवन को तोड़ने से मामला गरमाया और नगर में चर्चा का विषय बना। इस मामले में जिला और प्रदेश स्तर तक शिकायत होने के बाद प्रशासन को खुलकर सामने आना पड़ा और प्रशासनिक अधिकारियों ने विधायक सचिन बिरला के साथ मौके पर पहुंचकर सरकार की जमीन को भूमाफियाओं के हाथ में नहीं जाने की बात कही। पिछले दिनों भूमाफिया द्वारा उस स्थान पर अपना बोर्ड लगाने के साथ निर्माण सामग्री रखवाई गई थी, जिसको प्रशासन द्वारा जब्त कर वहां पर अपने तार फेंसिंग करवाई गई। इस दौरान तहसीलदार मुकेश मचार ने बताया कि जब ये सरकारी भूमि पीडब्ल्यूडी की है और उसके अधिकार क्षेत्र में है, प्रशासन ने अपनी संपत्ति को तार फेंसिंग कर उस पर कोई अतिक्रमण न हो, इस बात को लेकर ये कार्य किया। इस दौरान थाना प्रभारी इंद्रेश त्रिपाठी, पीडब्ल्यूडी के एसके जैन, अखिलेश कानूनगो, नायब तहसीलदार प्रवीण सिंह चंगर सहित राजस्व, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों, कर्मचारियों सहित विभिन्न गाँव में कोटवार भी मौजूद थे। उन्होंने वहां कार्य में योगदान कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखना है आगे ये मामला क्या मोड़ लेता है। सनावद से चीफ एडिटर नवरत्न जैन के साथ विवेक विद्यार्थी की खास रिपोर्ट। क्या ये पीडब्ल्यूडी की जमीन पे आज वापस बाउंड्री वाल की जा रही, क्या इस तरह की कार्रवाई होगी और आगे क्या प्रशासन क्या बनना चाह रही है? पीडब्ल्यूडी एसडीओ की तरफ से तार फेंसिंग के लिए अपने पास आवेदन आया था, तो आज पीडब्ल्यूडी की जो जितनी ज़मीन थी 600 नंबर की, उस पर पूरी ज़मीन पे तार फेंसिंग करके इस पूरे ज़मीन जो एरिया है कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरी जगह तार फेंसिंग की गई है। सीमांकन को लेकर भी इसका कुछ मामला था? ये पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पूरी है, शुरू से 100 साल से पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है और यहाँ पे काबिज है। किसी प्रकार के किसी का कोई ज़मीन पे किसी का कुछ है नहीं और पीडब्ल्यूडी के कब्जे में है और पीडब्ल्यूडी की ज़मीन। सर, पुराना भवन जी अभी तो पीडब्ल्यूडी की पूरी ज़मीन है और उस पर इनका कब्जा है और तार फेंसिंग पूरी की जा चुकी है। कौन कौन से विभागों को आज यहाँ पर जोड़ा गया है काम? आज पीडब्ल्यूडी की तरफ से एसडीओ साहब है, उनके सब इंजीनियर हैं और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में पुलिस प्रशासन और रेवेन्यू प्रशासन यहाँ पे उपस्थित है।